फरवरी 1977 की एक सर्द और धुंध भरी रात थी। शिकागो शहर की ऊंची इमारतों के बीच ठंड की सिहरन फैली हुई थी। ऐसे में एक छोटा सा अपार्टमेंट जो बाहर से साधारण लग रहा था, एक भयंकर रहस्य का केंद्र बनने वाला था। यह कहानी है टेरेसीता बासा की, जो अपने सरल स्वभाव और मददगार रवैये के लिए जानी जाती थी। उनकी यह पहचान जितनी साफ और सादी थी, उनकी मौत उतनी ही उलझी और भयानक। उनकी मौत ने एक ऐसा रहस्य खड़ा किया जिसने विज्ञान और आत्मा के बीच की रेखा को मिटा दिया। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गुत्थी थी जिसने इंसानी सोच और विश्वासों को झकझोर कर रख दिया। टेरेसीता बासा 47 वर्षीय फिलिपिनो इमिग्रेंट शिकागो के एक शांत और सुरक्षित अपार्टमेंट में रहती थी। उनके जीवन का अधिकांश समय दूसरों की सेवा और मदद करने में बीता था। टेरेसीता एक प्रतिष्ठित अस्पताल में चौक थेरेपिस्ट के रूप में काम करती थी, जहां वह मरीजों के साथ अत्यंत धैर्य और करुणा के साथ पेश आती थी। उनकी सरलता और विनम्र स्वभाव ने न केवल उनके सहकर्मियों बल्कि उनके पड़ोसियों के बीच भी उन्हें बेहद प्रिय बना दिया था। उनके सहकर्मी अक्सर उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि टेरेसीता की मुस्कान में एक ऐसी खासियत थी जो किसी भी तनावग्रस्त दिन को हल्का बना सकती थी। वह संगीत और किताबों की शौकीन थीं और अपने खाली समय में पियानो बजाया करती थीं। उनके पास एक शांत और संतुलित जीवन था, जिसमें मानवीय मूल्यों और सेवा का महत्व सर्वोपरि था। 20 फरवरी 1977 की रात शिकागो के उस शांत पड़ोस में हलचल मच गई जब टेरेसीता के अपार्टमेंट से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। पड़ोसियों ने सबसे पहले सोचा कि यह कोई छोटा मोटा किचन का हादसा होगा, लेकिन जब धुएं का गुब्बार और तेज हो गया तो उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अंदर से धुएं की तेज गंध और जलने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही दरवाजा खुला, धुएं का गुब्बार बाहर निकला और कमरे का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। कमरे के अंदर चारों तरफ बिखरा हुआ सामान और जलने के निशान थे। बीच में कपड़ों और गद्दों के ढेर के नीचे एक जली हुई लाश पड़ी थी। पहली नजर में यह एक दुर्घटना जैसा लग सकता था, लेकिन शव की स्थिति और कमरे की हालत ने जांचकर्ताओं को यह स्पष्ट संकेत दिया कि यह सिर्फ एक आगजनी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और क्रूर हत्या थी। कमरे में फैली गंध, जले हुए कपड़ों के निशान और शव की स्थिति ने घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। पड़ोसियों और अधिकारियों के दिलों में एक सवाल उभरने लगा, आखिर टेरेसीता के साथ ऐसा क्यों और कैसे हुआ? पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन टेरेसीता के अपार्टमेंट से कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला। अपार्टमेंट का सारा सामान बिखरा हुआ था, जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि यह लूटपाट का मामला है। लेकिन टेरेसीता के पास से सिर्फ $30 और कुछ गहने गायब थे। फॉरेंसिक टीम ने भी कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढा। जांच धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। टेरेसीता की सहयोगी रीमा छुआ और उनके पति जोस ने पुलिस से संपर्क किया और एक चौंकाने वाली बात बताई। रीमा ने दावा किया कि टेरेसीता की आत्मा ने उनसे संपर्क किया था। रीमा ने पुलिस को बताया कि एक रात जब वह सो रही थी तो उन्होंने एक अजीब और स्पष्ट सपना देखा। सपने में टेरेसीता उनके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और गुस्सा था। टेरेसीता ने कहा, रीमा, मेरी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलन शावरी है। उसने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया और मुझे धोखा दिया। मेरे गहने चुराकर उसने मुझे मार डाला। रीमा यह सुनकर हैरान रह गई। सपने में टेरेसीता ने यह भी बताया कि एलन ने चुराए गए गहनों को अपनी गर्लफ्रेंड को उपहार में दे दिया है। टेरेसीता की आवाज में ऐसा दृढ़ विश्वास और सच्चाई थी कि रीमा को लगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं हो सकता। यह संदेश उनके दिमाग में गूंजता रहा और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। पुलिस को यह कहानी अविश्वसनीय लगी। रीमा छुआ के इस बयान को सुनकर अधिकारी पहले तो संदेह में पड़ गए, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने एलन शावरी से पूछताछ शुरू की। एलन, जो उसी अस्पताल में टेक्नीशियन के रूप में काम करता था, पूछताछ के दौरान शांत और आत्मविश्वास से भरा दिखने का प्रयास करता रहा।
वह बार बार यह दावा करता रहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने उसकी पृष्ठभूमि और गतिविधियों की जांच गहराई से शुरू की। जब उन्होंने एलन के संपर्कों का विश्लेषण किया तो उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी मिली। अधिकारियों ने एलन की गर्लफ्रेंड से पूछताछ की और उसके पास से टेरेसीता के गहने बरामद किए। गहनों को पहचानने के लिए टेरेसीता के परिवार को बुलाया गया, जिन्होंने उनकी पहचान की। यह खुलासा होते ही एलन की आत्मरक्षा की दीवार टूट गई और उसका झूठ का पर्दाफाश हो गया। एलन ने आखिरकार अपराध स्वीकार कर लिया। उसने भारी मन और टूटे हुए आत्मविश्वास के साथ बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी और उसने अपनी लालच और हताशा में यह भयानक कदम उठाया। उसने बताया कि उसने पहले टेरेसीता को एक मरम्मत के बहाने अपने जाल में फंसाया। टेरेसीता ने उस पर भरोसा किया और उसने इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। उसने टेरेसीता को पहले बेहोश किया, फिर उसके गले पर कपड़े का फंदा डालकर उसकी जान ले ली। इसके बाद घबराहट में उसने टेरेसीता के गहनों और पैसे को बटोरने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से उसके शरीर को जला दिया। एलन ने यह भी कबूल किया कि उसे इस घटना के बाद से हर समय डरावने सपने आते थे और उसे लगता था कि टेरेसीता की आत्मा उसे देख रही है। टेरेसीता की आत्मा के इस रहस्यमय संदेश ने पुलिस को वह सबूत दिए जो उनके पास नहीं थे। यह घटना मानो असंभव को संभव बनाने का एक उदाहरण। टेरेसीता की आत्मा ने जो विवरण दिए थे वे इतने सटीक और ठोस थे कि पुलिस के पास एलन पर कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने तत्काल कदम उठाते हुए एलन को गिरफ्तार कर लिया। एलन को गिरफ्तार करने के बाद की पूछताछ में पुलिस ने उसके चेहरे पर घबराहट और पसीने की बूंदें देखी, जो उसकी हताशा को दर्शा रही। शुरू में एलन ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब टेरेसीता के गहने उसकी गर्लफ्रेंड के पास से बरामद हुए तो उसका सारा आत्मविश्वास टूट गया। इस रहस्यमय और चौंकाने वाले मामले में आत्मा का यह संदेश ही वह महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ जिसने न्याय की दिशा में रास्ता बनाया। आखिरकार एलन पर हत्या, लूटपाट और आगजनी का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। यह केस अदालत में पहुंचा, जहां बहसों का दौर शुरू हुआ। बचाव पक्ष के वकील ने जोर देकर कहा कि आत्मा के आधार पर किए गए किसी भी दावे को कानूनी प्रक्रिया में स्वीकार करना न्याय के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने इसे अंधविश्वास और अतार्किक सोच का उदाहरण बताया। दूसरी ओर सरकारी वकील ने आत्मा के संदेश को केवल एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया और ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि एलन का कबूलनामा और बरामद किए गए भौतिक सबूत काफी मजबूत थे। अदालत में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। जज और जूरी दोनों ही इन दावों और तर्कों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, जूरी के सदस्य आत्मा के दावे को लेकर असमंजस में थे, लेकिन भौतिक सबूत और गवाहियां उन्हें सच्चाई की ओर झुका रही थी। जूरी के सामने यह सवाल था कि क्या आत्मा का संदेश केवल एक संयोग था या टेरेसीता वास्तव में अपनी मौत का बदला लेने आई थी। इस प्रश्न ने कोर्ट रूम में सन्नाटा छा दिया था। जूरी के सदस्यों के चेहरों पर गहन विचार मग्नता स्पष्ट दिख रही थी। कुछ सदस्यों की आंखों में अविश्वास था तो कुछ के मन में आत्मा और विज्ञान के टकराव को लेकर सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह मामला अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जा सकता है या यह उस सत्य की ओर इशारा करता है जिसे समझने में हमारी सीमाएं बाधक हैं। बहसों के दौरान सरकारी वकील ने आत्मा के संदेश को डिवाइन इंटरवेंशन का एक उदाहरण बताया, जबकि बचाव पक्ष ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत में बैठे दर्शक भी इन भावनाओं में बटे हुए थे। कुछ लोग टेरेसीता की कहानी को श्रद्धा से सुन रहे थे तो कुछ इसे केवल कल्पना मान रहे थे। इस बीच मामले के हर पहलू को तौलते हुए जूरी के सदस्यों को इस ऐतिहासिक फैसले तक पहुंचना था। पहले मुकदमे में जूरी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई और मामला मिस्ड ट्रायल घोषित कर दिया गया। यह निर्णय कई लोगों के लिए निराशाजनक था, क्योंकि टेरेसीता के परिवार और दोस्तों को न्याय की उम्मीद थी। लेकिन इस ठहराव ने एलन के भीतर एक अनजानी बेचैनी पैदा कर दी। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और हर बार आंख बंद करते ही टेरेसीता का चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आता।
उसकी आत्मा पर अपराध का बोझ इस कदर बढ़ गया था कि उसने आखिरकार टूटने का फैसला किया। अगली सुनवाई से एक रात पहले उसने अपने वकील को बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी और चेहरे पर गहरे तनाव के निशान थे। उसने धीमे स्वर में गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई। अगली सुबह अदालत में एलन ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहा कि उसने ही टेरेसीता की हत्या की थी। उसकी आवाज में पछतावे की गहराई स्पष्ट थी और उसने अदालत से अपनी सजा को स्वीकार करने की विनती की। जज ने एलन को हत्या और आगजनी का दोषी मानते हुए 14 साल की सजा सुनाई। कोर्टरूम में मौजूद टेरेसीता के परिवार ने एक पल के लिए राहत महसूस की, लेकिन उनका दर्द अब भी जिंदा था। एलन के जेल जाने के बाद भी यह सवाल समाज में गूंजता रहा कि क्या वास्तव में टेरेसीता की आत्मा ने न्याय दिलाने में भूमिका निभाई थी। जेल में बिताए गए शुरुआती साल एलन के लिए असहनीय थे। हर रात उसे टेरेसीता की तस्वीरें और उसकी आवाजें परेशान करती थी। उसने जेल के भीतर कई बार पादरी से मिलकर अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी। अच्छे व्यवहार और पश्चाताप के चलते उसे 4 साल बाद पैरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उसने समाज से कटकर एकांत जीवन जीना शुरू किया, लेकिन उसकी आत्मा पर टेरेसीता के साथ किया गया अन्याय हमेशा भारी रहा। यह केस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह वास्तव में टेरेसीता की आत्मा थी जिसने अपनी मौत का राज्य खोला, या यह सिर्फ एक संयोग था? घटना के बाद समाज में तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने इसे आध्यात्मिक हस्तक्षेप का चमत्कार माना, जबकि अन्य इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक संयोग। इस केस ने न केवल पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की खाई को भी उजागर किया। उस समय मीडिया और जनता इस केस पर अलग अलग राय रखती थी। अखबारों में हेडलाइंस बनी, टेलीविजन पर चर्चा हुई और समाज 2 हिस्सों में बंटा दिखा। एक जो इसे सच मानता था और दूसरा जो इसे मात्र संयोग। इस पर किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी और इसे इतिहास के सबसे रहस्यमय मामलों में गिना गया। इस घटना ने न्याय, विश्वास और आत्मा के अस्तित्व पर गहरी बहस छेड़ दी। टेरेसीता बासा की यह कहानी एक सवाल छोड़ती है, क्या इंसानी आत्मा सचमुच न्याय के लिए लौट सकती है, या यह केवल एक असाधारण घटना थी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया में कितना कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते।